तो पहला हेडिंग डाल लीजिए आप कन्वर्जन, स्पेलिंग कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, अक्सर 10वीं की क्लास में इधर मत देखो, इधर मत देखो आप, ये कोई नया काम नहीं हो रहा है। ठीक है, इस चीज को तो निकालो अपने माइंड से। 10वीं क्लास में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 ग्रामर में, कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस, उसी के ऊपर बात हो रही है और उसी के रूल्स, उसी के रेगुलेशन हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से हेडिंग डाल दीजिए, कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस। कक्षा 10 में 2 नंबर या 3 नंबर के जरूर आएंगे। कन्वर्जन बड़ा आसान है, आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं। क्या है आसान? सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे इसको अफर्मेटिव से। कैसे? अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलना, ये वाला हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले। जो भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो ये वाला हेडिंग डाल दीजिए। अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलना बड़ा आसान है। रूल्स नंबर 1 आप सभी को पता ही होगा। नेगेटिव में हम अफर्मेटिव को कैसे बदलते हैं? जितने भी स्टेटमेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा सेंटेंस होते हैं स्टेटमेंट वाले? असर्टिव सेंटेंस। जितने भी असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो सब 2 प्रकार के होंगे, या तो अफर्मेटिव या नेगेटिव। इसका दूसरा नाम अफर्मेटिव का पॉजिटिव भी है। ठीक है बच्चे, उसका दूसरा नाम पॉजिटिव भी है। तो अफर्मेटिव को नेगेटिव को बदलने के लिए कुछ नहीं, बस नॉट लगाना। क्या लगाना है? नॉट। ये तो सबको पता है नॉट लगता है, लेकिन नॉट कहां लगाना है ये किसी किसी को पता होता है। नॉट कहां लगाना है? एक तो बड़ा आसान है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। कहां? हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब हेल्पिंग वर्ब आप अफर्मेटिव में आती होगी कौन कौन सी? इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल और डू और डज और डिड। ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अफर्मेटिव में अगर ये हेल्पिंग वर्ब आती है तो इनके बाद नॉट लगा के हम उसको क्या बना देंगे? नेगेटिव बना देंगे। रूल नंबर 1 है, लिख लो आप। रूल नंबर 1 में लिखो हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे लिख लेना। इनके बाद आप भी लिख लो, आप भी लिख लो। हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, डिड, डू, डज के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव बना देते हैं। सभी नोट कर लें आप, 10वीं वाले। ये रूल नंबर 1 है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डज आदि के बाद नॉट लगाकर निगेटिव बना देंगे। समझ में आ गया? अफर्मेटिव को निगेटिव को बदलने का सबसे नंबर 1 फॉर्मूला यही है। पहला नंबर 1 फॉर्मूला यही है कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब आएगी अफर्मेटिव में, उसके बाद सिंपल है नॉट लगा के उसको निगेटिव बदलें। अभी जो हम बात कर रहे हैं बस वो 2 की कर रहे हैं, अफर्मेटिव से निगेटिव में कैसे बदलें, बस। ठीक है, तो अफर्मेटिव और निगेटिव की बात हो रही है अभी आगे और भी बहुत सारी बात होगी। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव से निगेटिव कैसे बनाएंगे, ये सब। लेकिन पहला जो हेडिंग है वो हमारा अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलना। इसका रूल नंबर 1 ये रहा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर। ठीक है, उतार लीजिए। उतार लिया? May I raise it? Yes, sir. Of course, sir. Not yes, sir. Of course, sir.
अब इसी का रूल नंबर 2, इसी का रूल नंबर 2 अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलने का ही रूल नंबर 2। आपने दो चीज पढ़ी होगी, एक तो पढ़ी है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज पढ़ी है? यस सर। प्राइमरी ऑक्सिलरीज पढ़ी है? यस। नहीं पढ़ी? पढ़िए। और दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी ये भी पढ़ी है। यस। तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है वो या तो हैव होती है या फिर बी होती है, अंडरस्टैंड? बी। और जो मॉडल ऑक्सिलरीज है ये तो हमने पढ़ी है इजमार, ठीक है? तो ये जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज है कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, अफर्मेटिव वाक्य में आती है कि नहीं आती है? बी आता है, बी आता है और प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी आएगी, बी भी आएगा और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। तो वहां पर हम क्या करेंगे, बी से पहले नोट लगाएंगे, नेगेटिव बनाते हैं। तो ये लिख लेंगे, रूल्स नंबर लिखो, रूल नंबर 2 लिखो जल्दी से। यदि अफर्मेटिव वाक्य में प्राइमरी ऑक्सिलरी बी डू हैव आदि आए तथा मॉडल ऑक्सिलरी might could may should, may हटा दो यहां से, may नहीं, might could should etc, would भी है, would। ये हमारी क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज। देखो किसी वाक्य में अगर हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज दोनों एक साथ आए तो उसका नेगेटिव बनाते हुए, तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद तथा प्राइमरी ऑक्सिलरीज से पहले नाउन का प्रयोग करेंगे, यानी कि दोनों के बीच में। क्लियर? ऐसे लिख लो, दोनों के बीच में नाउन का प्रयोग करेंगे। अगर ये दोनों आ जाए, मॉडल भी आ जाए और प्राइमरी भी आ जाए, तो दोनों के बीच में नाउन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर बच्चे थोड़ी सी गलती कर देते हैं, ये थोड़ा इजी नहीं है। इसका मैं एक आपको एग्जांपल भी बता देता हूं। देखो, शी माइट, आप समझ लो केवल, शी माइट बी ए विनर, शी माइट बी ए विनर, ये विजेता बनेगी। शायद बात कर रहा है कि शायद ये विजेता बनेगी, इसकी हाव भाव, इसका खेलने का तरीका ऐसा लग रहा है कि इस टीम का ये विजेता बनेगी। शी माइट बी ए विनर, तो यहाँ पर माइट भी आ गया और बी भी आ गया। माइट यहाँ पर क्या है, हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज है, और बी क्या है, हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। तो इन दोनों के बीच में नोट लगे। ये तो वाक्य आपने करके देख रखे हैं सारे के सारे, आपको पता है। नॉट का प्रयोग बी से पहले करते हैं। कहीं पर हैड बीन आता है, हैड बीन, तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए हैड नॉट बीन करते हैं, मालूम है, आपने कर रखा है। ठीक वैसे ही है, बस नया कुछ नहीं है, वो आपके समझने के ऊपर बात है। तो यहाँ इसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा, सी माइट नॉट बी ए विनर, ये इसका नेगेटिव हो गया। सिंपल है, एग्जांपल बता लेंगे।
अभी ये अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलने का रूल चल रहा है, ठीक है ना। अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलने वाले रूल चल रहे हैं अभी ये। तो तीसरा रूल्स लिखेंगे। तीसरा रूल्स है समथिंग। एक वर्ड आता है समथिंग। समथिंग से शुरू होने वाले वाक्यों का निगेटिव नथिंग से बनेगा। समथिंग से शुरू होने वाले वाक्यों का निगेटिव कैसे बनेगा? नथिंग से, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। फोर्थ नंबर पे लिखेंगे। कुछ अफर्मेटिव वाक्यों का निगेटिव बनाने के लिए केवल नो का प्रयोग करते हैं, नॉट का नहीं। केवल नो का प्रयोग करते हैं। जैसे he has so much respect. he has so much respect। अब इसको नॉट लगा करके नहीं बना सकते आप निगेटिव इसका। he has no so much respect, ठीक है। तो यहां पर नो का प्रयोग करेंगे, इसका निगेटिव बना लेंगे आप। he has no much respect। he has no much respect। चौथा, पांचवा लिखेंगे जल्दी से। पांचवा नंबर फटाफट, पांचवा नंबर लिखेंगे। यदि किसी अफर्मेटिव वाक्यों में ऑलवेज आए, क्या है बच्चों? ऑलवेज, ठीक है। यदि किसी अफर्मेटिव वाक्य में ऑलवेज आए, उसका निगेटिव बनाने के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे। किस चीज का प्रयोग करेंगे? नेवर का प्रयोग करेंगे। हमेशा याद रखना, अगर ऑलवेज आता है किसी अफर्मेटिव वाक्यों में तो उसका निगेटिव कैसे बनाएंगे? नेवर से। क्लियर है ना? उसका प्रयोग निगेटिव ना नॉट लगाएंगे ना नो लगाएंगे, क्या लगाएंगे? नेवर लगाएंगे। कौन सा वाक्य में? ऑलवेज अगर आ जाए तो ऑलवेज का मतलब क्या होता है? और उसका अपोजिट क्या होता है? कभी नहीं का मतलब नेवर, ठीक है। अगला पॉइंट ऑफ व्यू और लिख लो, एक और जल्दी से, छोटा सा है, एक और है पर लास्ट। छठा नंबर है, सातवां। हाँ भाई, ये लास्ट है। ईदर, एक वाक्य आता है ईदर, और कॉमा लगा के और। यदि अफर्मेटिव वाक्य, छठा नंबर लिखेंगे, यदि अफर्मेटिव वाक्य में ईदर कॉमा और आए, ईदर कॉमा और आए, तो इसका निगेटिव बनाने के लिए नीदर कॉमा नॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ईदर की जगह नीदर, और की जगह नॉर का प्रयोग करेंगे निगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एग्जांपल है बच्चा, ईदर हिज मदर or his father is a teacher।
इज ए टीचर। इसका इधर का मतलब होता है या तो उसकी माँ या तो उसका पापा एक टीचर है, एक अध्यापक है, या तो उसकी माँ है, मुझे पता नहीं सही, या तो उसकी माँ है या उसका बाप है, कोई टीचर आया उनके घर में। ठीक है, इस वाक्य का मतलब ये है। और ये एक अफर्मेटिव वाक्य। इसका निगेटिव बनाने के लिए नीदर क्या करते हैं, नीदर हिज मदर, और की जगह नॉर हिज फादर इज ए टीचर। ना तो उसकी माँ ना उसका बाबा अध्यापक है। ठीक है, ये इसका निगेटिव बन गया। तो सिंपल है, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के बस ये नियम थे, ये सब आपने पढ़ रखे हैं। भाई एक दो नियम को छोड़ करके वो आपको लगाना है। कितना सिंपल है, 2 नंबर मिल रहा है फ्री के। हाई स्कूल में इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है बस। और प्रैक्टिस आपकी है, बचपन से आप करते आ रहे हो। जितने भी आपने टेंसेस बनाए, कौन कौन से बनाए आपने? आपसे पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस सारे आते हैं। सब में विल हैव का प्रयोग हुआ है, इज एम आर का प्रयोग हुआ है, वाज वर हैज हैव का प्रयोग हुआ है। बताया है उसका निगेटिव कैसे बनेगा। अगर बी आ जाए, बीन आ जाए, तो उससे पहले नॉट का प्रयोग करेगी। बीन के बाद तो नहीं करा कभी, सबका पहले कर दे, वो ही बताया गया है इसमें। तो सिंपल है, ये था आज का हमारा सेशन, आज की क्लास, जिसमें हमने क्या सीखा? हमने सीखा अफर्मेटिव वाक्यों को कैसे निगेटिव में बदला जाए। अफर्मेटिव वाक्यों को कैसे, और ये 12वीं क्लास तक आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन बच्चे छोड़ देते हैं इसको, या तो हमें कराते नहीं है टीचर लोग, या फिर वो छोड़ देते इसलिए कि बहुत ज्यादा इजी है तो हम कर लेंगे। लेकिन कुछ नियम इसमें ऐसे तो हमें नहीं पता होता है। ठीक है।